हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर कुल C2 में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे आ जाएंगे और आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि पता है आप लोगों की, आज हमारी क्लास होती है क्लास 11th फिजिक्स। अगर यहाँ पर चमक रहा हो तो ध्यान रखिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना लिख रहे हैं, क्लास 11th फिजिक्स। ठीक है, चलिए ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल से लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग ग्राफ पर चर्चा करेंगे और सारे ग्राफ को कंप्लीट करेंगे और इसी प्रकार हमारा आज ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले हेडिंग आप लोग डालिएगा। यहाँ से हमको देखिए ग्राफ पढ़ना है। क्या पढ़ना है भैया? ग्राफ। कुछ बच्चे ऐसे थे जो कह रहे थे ग्राफ नहीं समझ में आया है, तो आज हम लोग ग्राफ को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। इसको भैया ग्राफ को, ठीक है। अब ग्राफ में सबसे पहला कंडीशन होता है भैया कि चाल समय ग्राफ। ध्यान रखिएगा, चाल समय ग्राफ। अब ये ग्राफ क्या होता है? जैसे कि हमने बताया था, ग्राफ का मतलब जैसे आपको दे दे यहाँ पे चाल समय ग्राफ। अब यहाँ से सबसे पहली बात, ग्राफ आप कैसे बनाते हैं? कुछ इस प्रकार बनाते हैं। ग्राफ आप कुछ इस तरीके से बनाते हैं। आपको दिया है चाल समय। क्या दिया है? चाल समय ग्राफ बनाना। अभी तो ये ग्राफ है, लेकिन आपको कौन सा ग्राफ बनाना है? चाल समय। तो चाल कहाँ पर रहेगा भैया? यहाँ पर रहेगा पहली बात तो समय, और यहाँ पर क्या रहेगा? चाल। क्या रहेगा? मतलब चाल का मान आप लोग ऊपर की तरफ दर्शाएंगे और समय का मान इधर डायरेक्शन में। इधर समय को दर्शाएंगे और इधर चाल को। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से सबसे पहला पॉइंट इसमें जो पढ़ना होता है, चाल समय ग्राफ है, तो जब कोई वस्तु, यहाँ पर पहला कंडीशन, जब कोई वस्तु, यहाँ पर दिख रहा है ना, दिख रहा है, जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो तब उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये आप लोगों के प्रश्न में है। ठीक है, जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में होगा तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? आपको पता है, पहली बार तो ग्राफ ऐसे बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे चाल, यहाँ पर लिखेंगे समय। चाल को कहते हैं v और समय को कहते हैं t। कोई दिक्कत? अब आपको पता है सर, जब कोई चीज़ रुका हुआ है तो उसकी चाल बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी भैया, चाल वही रहेगी। चाल मतलब चाल इज इक्वल टू 0, मतलब चाल का मान नहीं बढ़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? चाल नहीं बढ़ेगा तो समय केवल बढ़ेगा, तो इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा? कुछ इस तरीके से। देखिए, इसमें चाल बढ़ रहा है ऊपर। अगर आप देखते कि ऐसे वैल्यू बढ़ती ऊपर की तरफ, तब आप क्या कहते भैया कि चाल हमारा बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर कहीं चाल बढ़ता हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। केवल आपको किस पर चर्चा करनी है? इस तरीके पर। केवल समय बढ़ाना है, क्योंकि आप चाहे रुके हों चाहे बैठे हों, समय तो अपना बढ़ता ही रहता है भैया। तो क्या हो जाएगा? ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो, या कहीं कहीं कभी कभी लिखा मिलता है विराम। विराम का मतलब भी होता है भैया रुका हुआ अवस्था। ठीक है, विराम अवस्था स्थिर अवस्था में हो तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? इस तरीके से। इसको बना लीजिए आप लोग ए बी। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको समझ में आ गया कि नहीं? चलिए, अब दूसरा ग्राफ हम लोगों को बनाना है। दूसरा ग्राफ क्या बनाना है भैया? इसको बना लीजिए जल्दी से आप लोग, फिर तब से हम अगला लिख रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जब कोई वस्तु शून्य त्वरण से गति कर रही हो, जब कोई वस्तु शून्य त्वरण से गति करे तब उसका ग्राफ कैसा होगा भैया? इसको आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, जब कोई वस्तु शून्य त्वरण से गति करे तो उसका ग्राफ कैसा होगा?
यही हमको पढ़ना है। सारी बातें ठीक ठाक दिख रही है ना? चलिए, जब कोई वस्तु शून्य त्वरण से गति करे तब उसका ग्राफ कैसे होगा, इसको समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। इसको जल्दी से बना लीजिए। बना लिया आप लोग? अच्छा, आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर इसमें दूरी क्या होगी? आप देखेंगे सर समय तो बढ़ रहा है, चाल नहीं बढ़ रहा है, तो क्या दूरी बढ़ेगी? तो दूरी का मान क्या हो जाएगा? दूरी का मान 0। तो दूरी जब 0 होगी तो मतलब कोई वस्तु क्या हुआ है? रुका हुआ है। क्या विस्थापन इसमें क्या होगा? विस्थापन भी क्या होगा भैया? विस्थापन और दूरी दोनों हो जाएंगी 0। लिख सकते हैं ना? क्योंकि भैया जब आप कोई चाल ही नहीं है, चल ही नहीं रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? दूरी 0 हो जाएगी। अब ये देखिए हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि जब कोई वस्तु शून्य त्वरण से गति कर रही हो तब। शून्य त्वरण का मतलब क्या होता है? शून्य त्वरण का मतलब जैसे अगर आपकी गाड़ी की स्पीड, गाड़ी का पहले त्वरण 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, फिर बाद में भी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, फिर बाद में भी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, तो आप देख रहे हैं यह तो एक समान त्वरण हो गया कि हमेशा 6 6 6 है। लेकिन त्वरण शून्य कब होता है? त्वरण शून्य तब होता है जब हमारी स्पीड क्या हो? स्पीड एक समान हो। स्पीड कब? जैसे 5 मीटर प्रति सेकेंड से हमारी कार स्टार्ट हुई, या हमारी गाड़ी 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से स्टार्ट हुई, फिर वो लास्ट तक 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ही चलती रही। मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया u मतलब प्रारंभिक वेग, मतलब पहले 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से स्टार्ट हुई, और जब रुकने वाली थी उसका वेग कितना हुआ? अंतिम वेग भी 5 मीटर प्रति सेकेंड रहा। तो त्वरण a बराबर क्या होता है? a बराबर होता है v माइनस यू अपान टी। a बराबर क्या हो जाएगा? शुरू में अंतिम तक 5 रहा, 5/5, तो क्या हो जाएगा? 0/t। तो a का मान क्या हो जाएगा? 0। a का मान मतलब कि हमारा यहाँ पर कह रहा है कि सर स्पीड हमेशा जब बराबर रहती है तब हमारा त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। तो इसका ग्राफ बनाइए। देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। पहला वाला तो आप लोग बना लिए होंगे, फिर यहाँ से देखिए अगला वाला। चलिए, जब कोई वस्तु क्या हो? शून्य त्वरण से गति कर रही हो। आपको पता है ग्राफ बनाने के लिए पहले 2 लाइन तो लेंगे। ऊपर वाले को कहते हैं वाई अक्ष और इसको कहते हैं एक्स अक्ष। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो अब ध्यान रखिएगा, जब कोई वस्तु शून्य त्वरण से गति कर रही हो, त्वरण मतलब पहली बात तो यहाँ पर हम लोग क्या कौन सा ग्राफ पढ़ रहे हैं? चाल समय ग्राफ पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे भी है चाल, और यहाँ पर लिखेंगे समय। समय को इंग्लिश में कहते हैं टाइम, और चाल को कहते हैं वेलोसिटी। कोई दिक्कत? अब कह रहा है जब कोई वस्तु शून्य त्वरण से गति कर रही है, शून्य त्वरण का मतलब उसका स्पीड जो है वो हमेशा बराबर रहना चाहिए। अगर मान के चलिए उसका स्पीड बराबर कब रहेगा? जब 1 सेकेंड में वो क्या जाए 1 मीटर, दूसरे सेकेंड में 2 सेकेंड में 2 मीटर, 3 सेकेंड में 3 मीटर, तब उसका वेग क्या होगा? समान होगा। तो आपको ग्राफ कैसे मिलेगा? देखिए ऐसे मिलाएंगे, फिर इसको ऐसे मिलाएंगे, फिर इसको ऐसे मिलाएंगे। देखिए ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आएगा सर एक समान त्वरण के लिए, जब त्वरण शून्य हो तो ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ इस तरीके से बनेगा। तो बना लीजिए, समझ में आ रहा है ना? जब शून्य त्वरण, जब कोई वस्तु शून्य त्वरण से गति करे तो ग्राफ कैसा बनता है? इस तरीके से, ठीक है। इसको लिख लीजिए। अब आप ध्यान रखिए कि वेन मतलब जब, जब a बराबर 0, मतलब त्वरण का मान a बराबर क्या होता है? त्वरण होता है। त्वरण का मान जब 0 होता है तो क्या होता है? हमारा फार्मूला होता है a = v/dt होता है कि नहीं होता है? कहेंगे सर होता है। a का मान 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? a = dv/dt। तो dv बराबर क्या हो जाएगा?
0, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 0। अब ध्यान रखिएगा, अभी इसमें चीज़ों में आपको थोड़ा समझना है। अब देखिए यहाँ से हम आप लोगों को समाकलन और अवकलन बताए थे। देखिए ध्यान रखिएगा, तो यहाँ से पहले हम इसका अवकलन करेंगे, ऐसे समझिए, ये चीज़ें मत करिए पहले। यहाँ पर a बराबर हो जाएगा dv अपान dt, a बराबर क्या हो जाएगा dv अपान dt। अब ध्यान रखिएगा, तो dv बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा इधर होगा तो dv बराबर हो जाएगा dt इंटू a, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग बताइए। अब यहां से ध्यान रखिएगा, dt इंटू 0 बराबर कांस्टेंट होगा, क्यों, dv बराबर हो जाएगा भैया, इसका अवकलन कर लेंगे, अवकलन कर लीजिए। तो अवकलन करेंगे तो पहली बात ध्यान रखिएगा, पहले इतना करिए फिर समझाएं। अवकलन का फार्मूला लिखवाना है, फार्मूला हम सोच रहे हैं आप लोगों को लिखवा दें, क्योंकि अवकलन आप लोग थोड़ा सा अभी करने में दिक्कत होगी। और ध्यान रखिएगा, आपको पता है यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा भैया, 45 डिग्री का। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये 90 है पूरा, इसके आधे पर क्या होगा 45। यहाँ पर देखिएगा dt इंटू 0 बराबर क्या होगा कांस्टेंट, तो dv बराबर c का मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब नियत, नियत का मतलब एक समान, ठीक है। मतलब आपको पता हो गया कि सर dv का मतलब होता है वेग, क्या हो गया हमको पता, वेग क्या हो गया हमारा, नियत हो गया, एक समान हो गया। यहाँ से y हो गया, ये x हो गया, ये 45 डिग्री। अगर ये चीज़ें नहीं पता है तो dt इंटू 0 इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे, क्योंकि जब अवकलन बता देंगे ना तब आप लोगों को समझ में आएगा। ए इक्वल टू dv अपन dt, dv इक्वल टू क्या हो जाएगा dt इंटू ए का मान 0 होता है, तो यहाँ पर dt इंटू 0 इक्वल टू c, तो dv बराबर क्या हो जाएगा कांस्टेंट, ऐसे v इक्वल टू लिखिएगा, v इक्वल टू कांस्टेंट, तो एक समान हो जाएगा। एक ही में दो दो चित्र बन रहा है। चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दो चित्र आप लोग बना लिए हैं। चलिए अब तीसरा पॉइंट हमको समझना है। और आज ये चैप्टर समाप्त भी कर देना है। अभी इसको आप लोग ग्राफ बना लीजिए, फिर 2-3 न्यूमेरिकल्स करा दें, फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग कल से नए चैप्टर पर शुरुआत करेंगे, और इसमें आप लोग जितना मेहनत हो सके उतना करके आइए भैया, ठीक है। चलिए इतनी चीज़ें हम मिटा देते हैं, फिर आगे समझ में आ गया होगा। चलिए चलिए जल्दी लिखा करिए आप लोग, ठीक है। अब आगे हमारा है ग्राफ में हम लोग पढ़ रहे हैं भैया चाल समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ पढ़ रहे हैं। इसको कहते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। आपको पता है दो चीज़ें पढ़ ली, तीसरा पॉइंट क्या हो जाता है हमारा, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। हमने क्या पढ़ा पहला, कि जब वस्तु का क्या हो एक समान, जब वस्तु रुकी हुई हो, क्या हो जब वस्तु रुकी हुई हो, और दूसरा पढ़ें जब त्वरण क्या हो, जब त्वरण शून्य हो, और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग
जब कोई वस्तु एक समान त्वरण हो, अभी तो त्वरण शून्य था, अब त्वरण का मान क्या हो गया, एक समान हो गया। जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से गति करे तब, जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से गति करे तब इसका ग्राफ कैसा होगा। आप ध्यान रखिए, आप लोग समझने का प्रयास करिए भी। ग्राफ यहाँ पर होता है y और यहाँ पर होता है x। जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से, आप लोग वीडियो को रोक लिया करिए, रोकने के बाद पहले अपने से करने का प्रयास किया करिए, फिर जब ना आया करे तब आगे किया करिए, ठीक है। तो जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से, एक समान त्वरण कब होगा, एक समान त्वरण का मतलब कि पहले त्वरण हमारा मतलब a1 बराबर हो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बाद में भी हमारा कुछ देर बाद भी त्वरण हो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कुछ देर बाद फिर हमारा त्वरण वही हो, मतलब हमेशा ये क्या हो, बराबर हो, तभी तो एक समान कहेंगे। जैसे रोज़ हमको 5 रुपये मिले तो हम कहेंगे रोज़ 5 रुपये मिलता है, समान रुपये मिलता है ना। तो त्वरण हमें हमेशा, अगर ये पहले दिन इसका त्वरण 6 था, दूसरे दिन भी 6, तीसरे दिन भी 6, तो आप समझ जाएंगे तो कहीं ना कहीं सर त्वरण इसका क्या है, एक समान है। त्वरण क्या है, एक समान है। जब आपको पता है सर ये चाल है तो त्वरण में, और ये क्या है, समय है, क्या है, समय है। अब ग्राफ कैसा बनेगा बताइए, एक समान त्वरण कब होगा, एक समान, यहाँ पर ना एक समान लिख लीजिएगा, धनात्मक त्वरण लिख लीजिएगा, धनात्मक लिख लेंगे फिर ऋणात्मक अलग अलग से करवा देंगे, नहीं दो हो जाएगा। एक समान धनात्मक त्वरण से गति कर रहा हो तो इसका ग्राफ कैसा होगा, जरा सोच के बताइए। आप लोग बनाने का प्रयास करिए, फिर हम समझा रहे हैं, बनाइए। बनाइए। चलिए हम समझाने का प्रयास करते हैं भैया, ध्यान रखिएगा। एक समान त्वरण कब आता है, चाल समय ग्राफ में। आप देखिए, अगर त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन v माइनस यू अपान टी होता है। समझिए, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। अगर आप यहाँ पर लिखिए t2 माइनस t1 करिए, समझ रहे हैं, समय भी बदलिए। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय का अंतर या समयांतराल होता है। अगर मैं यहाँ पर रखूँ 5 और यहाँ पर रखूँ 3 और यहाँ पर t2 माइनस t1 रख दे 2 माइनस 1, मतलब कि सर v का मान हमारा कितना है, 5 है, u का मान कितना है, 3 है, और t2 का मान 2 है, t1 का मान 1 है। तब हमारा कितना आएगा, 5 में से 3 गए 2 और यहाँ पर 1, तो हमारा त्वरण क्या आ गया, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फिर आगे देखिए, फिर हमको त्वरण दूसरा निकालना है। फिर हमको क्या करना पड़ेगा,
अगर यहाँ पर हम लोग रख रहे हैं 6 और यहाँ पर रख रहे हैं, यहाँ पर रखिए, देखिए यहाँ पर रखिए 4 और यहाँ पर रखिए, ऐसा करिए कि 2 आए, 4 रखिए और यहाँ पर क्या रखेंगे 6 रखेंगे और नीचे क्या रखिए 3 - 1, तो 6 में से 4 गए कितना आ जाएगा 2, 3 में से 1 गए 2, तो क्या ऐसा हो पाएगा 2 नहीं आएगा ना, तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा बताइए, यहाँ पर रखना पड़ेगा आपको मान के चलिए आपको रखना पड़ेगा 6 और यहाँ पर रखना पड़ेगा 2, 6 में से 2 गए 4, तो ऊपर आ जाएगा भैया 4, तो 4 में से 2 गए 2, समझ रहे हैं। हमने क्या किया 5 को 1 बढ़ाया 6 हो गया, 3 को 1 बढ़ाया 3 में से 1 कम किया, समय को बढ़ाना है और वेग चाल को बढ़ाना है, समय को घटाना है, तो क्या हो जाएगा, हाँ अब ध्यान रखिए कि समय को फिर बढ़ाइए 6 से 7 करिए और समय को घटाइए 1 और नीचे क्या करिए 4 - 1, तो 7 में से गए 6, 4 में से गए 3, तो फिर भी क्या आ रहा है हमारा 2 मीटर प्रति सेकेंड, समझ रहे हैं। तो कहीं स्क्वायर, तो आप देख रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हमारा स्पीड 5 था, फिर 6 हुआ, फिर 7 हो गया, फिर यहाँ पर 3 था, फिर दूसरा 2 था, फिर 1 हो गया, समझ रहे हैं कि हमारा जो स्पीड है वो क्या होना चाहिए निरंतर बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। उसके बाद समय 2 से पहले 2 था, फिर यहाँ पर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, कौन सा समय दूसरा समय ये 2 से फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, और हमारा ये 3 से क्या हुआ 2 हुआ, फिर 1 हुआ, और ये क्या हुआ 5 हुआ, फिर 5 के बाद क्या हुआ 6 हुआ और 7 हुआ, और T1 का मान कितना आया, T1 पहले 1 था, फिर भी 1 रहा, फिर 1 रहा, समझ रहे हैं। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा हमको समझना है। पहले हमने V5 लिया था, फिर उस समय ये 3 था, ये 2 था और 1 था, फिर हमने 6 लिया, 2 लिया, 3। अब देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, आपको पता है सर, देखिए समय क्या हो रहा है इसमें, हमारा स्पीड तो बढ़ रहा है ना, 5 से 6 हुआ, 6 से 7 हुआ, समय 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, कहीं ना कहीं ग्राफ हमको ऐसा बनाना है जिसमें समय भी बढ़ रहा हो और वेग भी बढ़ रहा हो, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। चलिए बनाइए। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, ऐसा समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए समय भी बढ़ रहा है, उसके बाद धीरे धीरे चाल बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए समय धीरे धीरे समान हो गया है, समझ रहे हैं। देखिए T1 तो यहाँ पर एक स्थिति आने के बाद समय क्या हो गया समान हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, यहाँ पर बन जाता है, इसको कहते हैं परवलय। क्या कहते हैं, परवलय, जिसको कह लीजिएगा परवलयाकार पूछा जाता है, ठीक है। कि जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से गति करती है तो उसका ग्राफ कैसा होता है, तो आप कहेंगे परवलयाकार, ठीक है। कोई दिक्कत, इसको लिख लीजिएगा। अब हमको पता है होता है सर A = dV/dt, ठीक है। A क्या होता है dV/dt। चलिए इसको कर लीजिए, आगे बताएं। बन गया। पूछा जाता है भैया जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रही हो तो उसका ग्राफ कैसा होता है, परवलयाकार। चलिए अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, इसीलिए देखिए इतना ये टिटिम्मा किए हैं नीचे, ये बुक में आपको लिखा नहीं मिलेगा जो हम समझाएं, ठीक है। चलिए इसको मिटा दीजिए, अब अगला ग्राफ बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला ग्राफ क्या है हमारा, जब कोई वस्तु ऋणात्मक त्वरण से गति कर रही हो, ऋणात्मक त्वरण से, अभी धनात्मक था अब ऋणात्मक त्वरण से गति करे तब, ऋणात्मक त्वरण से कि एक समान ऋणात्मक त्वरण से, एक समान कर लीजिएगा। जब कोई वस्तु एक समान ऋणात्मक त्वरण से गति करे तब,
अब आपको पता है सर यहाँ पर तो हमारा स्पीड बढ़ रहा था, ऋणात्मक तभी होगा जब स्पीड घटेगा, तो कहीं ना कहीं ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसमें अब देखिए चाल घट रहा है कि नहीं घट रहा है, चाल घट रहा है, इसमें क्या हो रहा था, चाल बढ़ रहा था, चित्र ऐसा हो जाएगा। तो क्या यह भी परवलयाकार है, बिल्कुल यह भी परवलयाकार है, यह भी कर लीजिए। क्या हुआ, बन गया, बनाइए जल्दी। इसको बनाने के बाद आप लोग हेडिंग डालिएगा चाल वेग समय ग्राफ। वेलोसिटी, अब हेडिंग इसको लिखने के बाद अब हेडिंग डालिएगा यहाँ पर जो चाल समय ग्राफ था, अब यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिएगा वेग समय ग्राफ। वेग समय, ठीक है, वेग को वेलोसिटी कहते हैं। अगली बार हम चाल को स्पीड लिखिएगा यार, वहाँ पर स्पीड कर लीजिएगा, हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, हो जाता है कभी कभी। तो वेग समय ग्राफ को कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वहाँ पर स्पीड कर लीजिएगा, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ। ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, ये हो गया आप लोगों का। अब यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, अब यहाँ पर लिखिए, अब इसको मिटा दीजिए, यहाँ पर वेग करिए और यहाँ पर समय, वेग समय ग्राफ है, ठीक है। अब क्या करना होगा, सबसे पहला, अब इसमें पहला पॉइंट, सब जैसे उसमें पहला पॉइंट लिखे थे ऐसे इसमें भी पहला पॉइंट लिखिए। उसमें पहला पॉइंट क्या लिखे थे, जब कोई वस्तु शून्य त्वरण से गति करे तब विस्थापन समय ग्राफ, तब वेग समय ग्राफ क्या होगा, वेग समय ग्राफ बनाना है। आपको पता है भैया, जब त्वरण शून्य होगा, त्वरण शून्य कब होता है, जब हमारा वेग क्या हो भैया, जब कोई वस्तु शून्य त्वरण से गति करे। जब शून्य त्वरण होगा तो क्या होगा, आपको पता है a बराबर v बाई क्या होता है, t होता है, a बराबर डेल v अपान डेल t होता है कि नहीं होता है, ऐसे dv अपान dt होता है। a बराबर 0 रखेंगे तो dv अपान dt हो जाएगा। और हमको पता है dt इंटू 0 इज इक्वल टू क्या होता है भैया, कांस्टेंट होता है। तो कहीं ना कहीं v बराबर क्या आ जाएगा, c। v का मान क्या है, कांस्टेंट है, मतलब नियत है, v का मान नियत है, v का मान नहीं बढ़ रहा है, मतलब v का मान नहीं बढ़ रहा है, मतलब दूरी भी नहीं बढ़ रही है, लेकिन विस्थापन भी नहीं हो रहा है। दूरी नहीं होगा, इसमें विस्थापन होगा क्योंकि वेग है। आप देखिए तो जब वेग भैया हमारा नियत है तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि समय बढ़ रहा है, वेग नहीं बढ़ रहा है, तो v इज इक्वल टू c हो जाएगा। ये पहला ग्राफ हो गया। नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है लेकिन दिमाग नहीं लगा रहे हैं ना। चलिए करिए जल्दी, ग्राफ बनाइए। सेम वही चीज़ें हैं, तीनों चारों चीज़ें आप चाहेंगे तो खुद से कर ले जाएंगे, ठीक है।
चलिए अभी इस पर डिस्कस करते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया होगा ना, मिटाएं। चलिए इसको मिटा दे भैया, आप ध्यान रखिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं। अब अगला ग्राफ बनाइएगा। अगला क्या दिया है, जब कोई वस्तु, यहां पर दूसरा पॉइंट लिखिएगा, जब कोई वस्तु धनात्मक त्वरण से गति कर रहा हो। किससे? धनात्मक त्वरण। वो चाल समय ग्राफ था, ये वेग समय ग्राफ है। तो धनात्मक त्वरण से जब कोई वस्तु गति करे तब, आपको पता है त्वरण धनात्मक कब होता है, जब उसकी स्पीड बढ़ती है। तो इसका वेलोसिटी बढ़ता है तभी तो त्वरण धनात्मक होता है। तो कहीं ना कहीं जो ग्राफ होगा हमारा, उसमें समय भी बढ़ेगा और वेग भी बढ़ेगा। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे बना लीजिए कि सर इसमें वेग भी बढ़ रहा है, समय भी बढ़ रहा है। हो गया। चलिए अगला लिखिएगा। धनात्मक त्वरण से गति का, अब ये हमारा ग्राफ ऐसे देखिए, आपको समय भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। और ऐसे नहीं बनाना चाहते आप, कहेंगे सर वहां से कैसे बनाता है, ऐसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको क्या कहा है, धनात्मक त्वरण होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, जीरो हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ऊपर ही लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा तो भैया गड़बड़ हो जाएगा। बोले देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा बनाइएगा, क्योंकि ये जीरो नहीं होना चाहिए। जब जीरो हो गया तो वेग भी जीरो हो गया, तो त्वरण शून्य हो गया ना। चलिए बना लीजिए। अगला ध्यान रखिएगा, धनात्मक त्वरण के बाद अगला हेडिंग लिखिएगा। धनात्मक त्वरण हो गया, बना लीजिएगा। धनात्मक त्वरण के बाद अगली हेडिंग आप लोग डालिएगा। लिखिएगा, जब कोई वस्तु धनात्मक, जब कोई वस्तु धनात्मक नियत त्वरण से गति कर रही हो, धनात्मक हो, नियत त्वरण हो। चलिए लिखिए, जब कोई वस्तु धनात्मक नियत त्वरण से गति करे अब यहां ध्यान रखिएगा, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ये होता y और ये होता है x, ठीक है। अब यहां पर नियत त्वरण से गति करे, तथा लिख लीजिएगा, तथा वेग शून्य से हो, मतलब उसका चाल जो होना चाहिए वो शून्य से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, अब आपको पता है शून्य से स्टार्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ पर इस वेग होता है, वेलोसिटी होता है, यहाँ पर टाइम होता है। ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा, क्योंकि नियत धनात्मक त्वरण है तो वेग बढ़ेगा, समय भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा भैया, 45 डिग्री, ये पूछा जाता है। अगले वाले में ये चीज़ नहीं था, वेग शून्य से नहीं था, तो वेग शून्य से तो यहाँ पर ही तो शून्य होता है। यहाँ से जाएगा डिग्री कितना बनेगा, 45 डिग्री। इसको बना लीजिए और आप लोग हेडिंग डालिएगा, समय त्वरण ग्राफ। चलिए हेडिंग डालिए, समय त्वरण ग्राफ।
हेडिंग डालिए समय त्वरण। समय को कहते हैं टाइम, त्वरण को कहते हैं एक्सीलरेशन, और बीच में आता भैया योजक चिन्ह, इसको क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। हिंदी में ध्यान रखिए, ये सब गलतियाँ मत किया करिए। जैसे माता पिता के बीच में आता है ना, माता और पिता। ठीक है, समय त्वरण ग्राफ लिखिएगा। पहला लिखिएगा जब कोई वस्तु नियत ऋणात्मक त्वरण से गति करे, जब कोई वस्तु नियत ऋणात्मक त्वरण से गति करे तब आप ध्यान रखिएगा इसका ग्राफ कैसा होगा। चलिए बनाइए, यहाँ पर दे रहे हैं हम ग्राफ और आप लोग बनाइए। यहाँ पर x y है, यहाँ पर x है। ग्राफ कैसा होगा? यहाँ पर है भैया त्वरण है और यहाँ पर है समय। आप बताइए, जब कोई वस्तु ऋणात्मक त्वरण क्या होगा? त्वरण का मान घटना चाहिए और समय बढ़ना चाहिए, तो कहीं ना कहीं त्वरण घटेगा, तभी जब ग्राफ ऐसा होगा। देखिए आप, समय का मान तो बढ़ रहा है और ये तो नीचे आ रहा है, ये घट रहा है और ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा भैया? ऋणात्मक त्वरण और समय बढ़ रहा है। तो ऐसे बना लीजिएगा ग्राफ। कैसा हो जाएगा? इस तरीके से। और सेम ऐसे ही लिख लीजिएगा अगला, जब कोई वस्तु नियत धनात्मक त्वरण से गति करे। यहाँ पर नियत बा, यहाँ पर धनात्मक कर लीजिएगा। अगला वाले में दूसरा पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा, यहाँ पर धनात्मक कर लीजिएगा। बस धनात्मक त्वरण के लिए आपको पता है, धनात्मक त्वरण तभी होगा जब हमारा वेग भी बढ़ रहा होगा और समय भी बढ़ रहा होगा। सॉरी, त्वरण तभी बढ़े, त्वरण भी बढ़े और समय भी बढ़े। ठीक है, तभी तो धनात्मक त्वरण होगा। बना लीजिएगा। ये थीटा का मान कुछ भी हो सकता है ना, 45 हो सकता है, 25 भी हो सकता है, जैसा हो। ठीक है, हो गया। इतना ग्राफ बना लीजिए, इतना ही आप लोगों को बनाना था। इतना करने के बाद आप लोग एक हेडिंग डाल लीजिएगा। चलिए, इतना बना चुके होंगे आप लोग। अब यहाँ से हेडिंग डालिएगा भैया, त्वरण के बारे में कुछ बात लिख लीजिए। आप लोग लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के पास कितनी प्रॉपर्टी है वही देखना है। ठीक है, एक्सीलरेशन। इसको ये कर लीजिएगा, एक्सीलरेशन। चलिए, आप ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट तो यहाँ रखिएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा, त्वरण का मान शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अभी आप लोग पढ़े हैं, त्वरण का मान शून्य भी हो सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकता है। अब यहां से ध्यान रखिएगा, शून्य कब होगा? ए, पहला पॉइंट, त्वरण का मान शून्य तब होगा
कब होगा भैया? जब वस्तु क्या कर रही हो? बताइए। जब हम कहेंगे त्वरण का मान शून्य तब होगा जब वस्तु एक समान चाल से हो या एक समान वेग से। त्वरण का मान शून्य तब होगा जब वस्तु एक समान वेग से गति करे, तभी तो ये शून्य होगा। कैसे? आप देखिए, त्वरण का मान शून्य कब होता है? मतलब आपको पता है एक समान वेग, मतलब कि हमारा वेग बढ़े और समय भी बढ़े, तो यही एक समान वेग का होता है। आपको पता है एक समान तभी होगा जैसे एक समान वेग हो तो यहाँ पर क्या हो जाता है? वेग हो जाता है और यहाँ पर समय हो जाता है। समझ रहे हैं कि समय जितना बढ़े उतना वेग भी बढ़े। जैसे a बराबर क्या हो जाएगा? अगर ये भी एक यह भी एक तो ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी 2 तो क्या आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा सॉरी, 1 आ जाएगा। फिर अगर a बराबर 3 और यह भी 3 तो क्या आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का मान देखिए 1 समझ रहे हैं? तो आपको पता होगा कि हमेशा त्वरण हमेशा क्या भैया? एक समान आ रहा है। कब? 1 आ रहा है जब हमारा त्वरण का मान शून्य हो जाएगा। ऐसे समझिए, अगर त्वरण का मान शून्य कब होगा? a बराबर होता है v-u/t, होता है ना। अगर त्वरण का मान हमको शून्य रखना है, तो ये करेंगे a = dv/dt। a बराबर 0 हो जाएगा dv/dt, तो dt इंटू 0 बराबर क्या हो जाएगा? dv, और इसको पता है c होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? v = c। वेग जब कांस्टेंट होता है, नियत होता है, तभी तो यहाँ पर देखिए एक समान वेग, v कांस्टेंट होता है तो a का मान 0 होता है। तो एक समान त्वरण के लिए हमारा हो जाता है, इसको लिखना नहीं है, बस इतना लिखिए, इसको भी नहीं बनाना है, बस इतना लिखना है। त्वरण का मान शून्य तब होगा जब वस्तु क्या करेगा? एक समान समय से चलेगा। अब दूसरा पॉइंट लिखिएगा b, त्वरण का मान धनात्मक तब होगा जब वस्तु क्या करे? जब वस्तु का वेग बढ़ रहा हो। ठीक है। सी पॉइंट, त्वरण का मान ऋणात्मक कब होगा? जब उसका वेग त्वरण का मान ऋणात्मक तब होगा जब वस्तु का वेग घटे। जब वस्तु का वेग घट रहा हो, जब वस्तु का वेग घट रहा हो, ये तो लिखवा दिए हैं। और वेग और त्वरण का मान अगर ऋणात्मक होता है और त्वरण का मान ऋणात्मक हो तो उसे मंदन कहते हैं। हो तो उसे क्या कहते हैं भैया? मंदन कहते हैं। इतनी बातें लिख लीजिए, फिर और बातें समझानी है अभी। हो गया? लिखिए भैया, जल्दी लिखिए, ये चीज़ें समझने वाली हैं। ठीक है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, धीरे धीरे समझ में आएंगी बातें। चलिए आज इस चैप्टर को समाप्त कर देना। अभी 1-2 पॉइंट और बचे हुए हैं, उसको जल्दी से हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, मिटा दें? चलिए फिर मिटा देते हैं। चल, अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा,
हमको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का समीकरण। इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब होता है भैया, इक्वेशन मतलब मोशन मतलब गति, ऑफ मतलब का, इक्वेशन मतलब समीकरण। समीकरण का गति नहीं भैया, गति का समीकरण, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो हेडिंग डालिए गति का समीकरण। आप लोगों को पता है हमने 3 समीकरण लिखवाए हैं। ये किसने दिया था? गैलीलियो गैलीली नाम था उनका भैया। यहाँ पर अगला लिखवाए थे यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा लिखवाए थे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s। ये फार्मूला तब यूज होगा जब कोई वस्तु क्या चल रही हो, जब कोई वस्तु क्षैतिज अवस्था में हो, क्षैतिज गति कर रही हो। जब कोई वस्तु क्षैतिज गति करे तब ये फार्मूला, क्षैतिज गति का मतलब ऐसे कुछ इस तरीके से गति करे, मतलब कि जैसे हम लोग रोड पर चलता हुआ आदमी क्या है, क्षैतिज गति का उदाहरण है। लेकिन कभी कभी आपको पता है कि कोई चीज़ ऊपर की ओर भी चलता है तो उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर गति। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर गति। भैया देखिए मात्रा में गलती हो तो ध्यान रखिएगा। ऊर्ध्वाधर गति करता है तब आपको पता है जब ऊर्ध्वाधर गति करेगा तो गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस ऊपर की ओर गति करेगा या नीचे की ओर गति करेगा तो आपको पता है कहीं ना कहीं सर ये त्वरण क्या हो जाएगा? अब त्वरण हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण, जिसको कहते हैं जी। जब ऊर्ध्वाधर गति करे या नीचे की ओर गति करे, कोई वस्तु कुएं में जा रही है तब, जब कोई वस्तु ऊपर की ओर जा रही हो या नीचे की ओर गति करे तब उसको क्या कहते हैं? तब v बराबर क्या हो जाएगा? u प्लस जहाँ जहाँ a है वहाँ पर g कर देंगे क्योंकि गुरुत्वाकर्षण लगने लगता है। तब यहाँ पर त्वरण क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। g बराबर होता है कि g को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण, और a को क्या कहते हैं? केवल त्वरण। ठीक है, तो जब अभी जैसे सवाल बोला जाएगा ना तो उसमें दिया रहेगा खुद ही। दूसरा हो जाता है यस बराबर यू टी प्लस हाफ, बताइए क्या हो जाएगा? जी टी स्क्वायर। तीसरा हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब यहाँ पर h हो जाएगा, क्यों? क्योंकि h मतलब ऊंचाई पर जा रहा है। कोई दिक्कत? ये 3 फार्मूले मिले आपको, तो ये 3 फार्मूले मिले, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब कोई वस्तु ऊपर की ओर चले, ऊपर की ओर चले, या पहला जब कंडीशन होता है ऊपर की ओर जब चलेगा तब फार्मूला क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा जब कोई वस्तु ऊपर की ओर चलता है तो v बराबर होता है u माइनस जी टी। दूसरा होता है h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये माइनस क्यों हो गया? इधर दिख रहा है, देखिए दिख रहा है उसमें, ये माइनस क्यों हो गया? माइनस इसलिए हो गया क्योंकि ध्यान रखिएगा जब कोई वस्तु ऊपर की ओर चलता है तो त्वरण का मान क्या होता है? घटता है भैया। त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। ऐसे सोचिए जब कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकते हैं हम लोग तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो जाती है ना, और जब उसका वेग कम हो रहा है तो त्वरण भी क्या होगा? जैसे बॉल फेंकते हैं तो पहले तो जाते जाते फिर धीरे धीरे क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। फिर क्या होती है? जैसे ही नीचे आने लगती है तो उसका वेग बढ़ने। अभी आप किसी चीज़ को ऊपर से छोड़िए तो देखिए बहुत तेज जाती है ना, तो आपको पता है जब ऊपर की ओर, अब ये क्या होगा? जब भैया नीचे कोई वस्तु ऊपर की ओर चले तब क्या होगा? ये फार्मूला लगेगा, और जब नीचे की ओर चले तब ये फार्मूला लगेगा। कोई दिक्कत? इसीलिए कोई वस्तु नीचे गिरती है तो स्पीड में जाती है, और जब स्पीड में जाती है तो त्वरण का मान धनात्मक, और जब स्पीड घट रही हो तो त्वरण का मान ऋणात्मक होता है। लिख लीजिए इसको। यही इतनी बातें थी जो आपके सिलेबस में थी। अब एक न्यूमेरिकल से बोल देते हैं वरना इस पे प्रॉब्लम होगा आप लोगों को। ठीक है, समय भी हो गया है, और अब छोड़ेंगे। कितना टाइम हुआ?
चलिए चलिए जल्दी करिए, इसको उतार लीजिए। जाना है? हम्म ऊर्ध्वाधर गलत लिखा है क्या? चलिए गलत लिखा होगा, संभाल लीजिएगा आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन हल, छोटा सा क्वेश्चन कर लीजिए बस, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो इस पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। चलिए लिखा है, जब एक वस्तु 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की, जल्दी से लिखिएगा, एक वस्तु 20 मीटर प्रति सेकेंड, एक वस्तु 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक वस्तु 20 मीटर पर सेकेंड से ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर में वहाँ पे करिएगा भैया, गलती हो जा रही है थोड़ी बहुत। एक वस्तु 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई। लिखिए सवाल, लिखिए। फेंकी गई, फेंकी गई वस्तु द्वारा 3 सेकेंड में वस्तु द्वारा 3 सेकेंड में तय की गई दूरी वस्तु द्वारा 3 सेकेंड में तय की गई दूरी एवं विस्थापन ज्ञात कीजिए। आप देखिए ये सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 1, एक वस्तु 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 20 मीटर प्रति सेकेंड का वेग, वेग मतलब वेलोसिटी, v का मान भी है 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंकी जा चुकी है, मतलब कि प्रारंभिक वेग नहीं, अंतिम वेग की बात कर रहा है। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु द्वारा 3 सेकेंड, t बराबर 3 सेकेंड दिया है क्योंकि टाइम है। अब आपसे पूछ रहा है दूरी, दूरी मतलब कि कितना ऊपर गया, तो हाइट ही तो पूछ रहा है। h बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। चलिए करिए, कितना आएगा? चलिए ऊपर की ओर फेंकी गया, ध्यान ध्यान रखिएगा, u करिएगा, u h बराबर हो जाएगा, u का मान कितना दिया है 20 गुणे t का मान 3। अब यहाँ पर ध्यान, ऊपर की ओर फेंका गया तो माइनस जी टी स्क्वायर होता है। देखिए ऊपर की ओर फेंका गया तो h बराबर माइनस जी टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1/2। जी का मान कितना नहीं दिया है, जी का मान क्या होता है, जी का मान फिक्स होता है, ध्यान रखिएगा। जी बराबर 9.8 दिया हो तब, ना दिया हो तब भी, और कहीं 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 10 मीटर पर सेकेंड होता है, कहीं कहीं। तो यहाँ पर आपको सवाल में दिया भी है जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर जी का मान 10 रखेंगे, टी का मान कितना है, टी का मान 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। एच बराबर हो जाएगा 20 तिहाई 60, 2 से कटा 2 पंजे 10, 5 9 45, 60 में 45 गए 15, एच बराबर कितना जाएगा 15 मीटर। कोई दिक्कत? इसको कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, इसको करके आइएगा, फिर हम आप लोगों से मिलेंगे कल। जो भी डाउट्स वगैरह हो पूछ लीजिएगा, ठीक है। और सभी बच्चे ध्यान दें भैया, पढ़ाई करिए, ठीक है। इंटर के छात्र हैं आप लोग, ये अपने मन से निकाल दीजिए कि हाई स्कूल था, हाई स्कूल तक तब तक ठीक था। अभी आप लोगों को 2 साल 1 साल ऐसे बीतेगा, क्लास 11 है ना, पता नहीं चलेगा। सोचिए जुलाई चलने लगा, अभी जनवरी के बाद फरवरी से आप लोग 12th में पहुंच जाएंगे, फरवरी मार्च से आप लोग 12th में पहुंच जाएंगे, तो सोचिए फिर कैसे पढ़ाई होगी।
ठीक है, BA पहुंचने में देर नहीं लगेगा। चलिए ठीक है, फिर यहीं पर क्लास को एंड करेंगे। फिर मिलते हैं आप लोगों से कल। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।